हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मैक्स प्लैंक्स थ्योरी बोलते हैं इसको, या प्लैंक्स एनर्जी क्वांटाइजेशन भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें यही सब कुछ होने वाला है। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइज। गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है सो प्लीज़ इनको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा मोरल बूस्ट होता है गाइज, और हमें और अच्छा कुछ करने की एक प्रेरणा मिलती है ना। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियोस। सो गाइज, पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं। मैक्स प्लैंक थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन। क्लियर गाइज? सो गाइज, बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी थी इस थ्योरी से पहले, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस कैसे होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। बट सारी जो थ्योरीज़ हैं वो एक चीज़ बताने में क्या नाकाम रही। वो क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो यहाँ से स्टार्ट होता है स्टडी ऑफ मैक्स प्लैंक, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। सो 1901, बिफोर द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रदरफोर्ड के फेलियर का रीज़न क्या था? वो ये रीज़न था कि वो ये नहीं बता पाया था कि जब कोई स्मॉल पार्टिकल, टेनी पार्टिकल रेडिएट, वो सॉरी एक्सेलेरेट करता है, तो वो एक्सेलेरेशन के साथ में एनर्जी को रेडिएट करेगा और उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और वो एट द एंड न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड देन एटम विल कोलैप्स। बट ऐसा नहीं हो रहा था। सो गाइज, वो यही थ्योरी थी जिसने उसके ड्रॉबैक को बताया कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसका रीज़न खोजो। सो तब थ्योरी आगे बढ़ी थी। सो दिस इज़ द थ्योरी। आगे चलते हैं। इसमें इसमें क्या बताया इसने, जो कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के नाम से जानी गई, कि हॉट बॉडी एमिट रेडिएशन, है ना, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, जिनको इसने क्वांटम या फिर क्वांटा बोला, है ना। क्वांटम बोला या क्वांटा बोला। क्वांटम और क्वांटा क्या है? सिंपल सिंपल डिस्क्रीट पैकेट्स हैं। दीज आर द डिस्क्रीट पैकेट्स, है ना। ये कह रहा है कि किसी भी हॉट बॉडी से या कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना, वो क्या करेगी? रेडिएशन एनर्जी को एमिट करेगी, और वो एनर्जी क्या है? छोटे 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 नन्हे नन्हे से पैकेट्स में आपको मिलेगी, है ना, जिनको इसने क्या नाम दिया? क्वांटा, या फिर डिस्क्रीट पैकेट्स, या फिर क्वांटम, है ना। ये यहाँ पे नाम दिया गया। अच्छा, क्वांटा ही फोटोन होता है। क्वांटा ही फोटोन है, जैसे कि विजिबल लाइट के केस में, है ना। क्वांटा तो एक टर्म दे दी गई, लेकिन विजिबल लाइट के केस में उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन्स बोलते हैं। वो फोटोन्स कुछ नहीं होते, बस एक क्या होते हैं? स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। मासलेस पार्टिकल होता है, लाइट की स्पीड से चलता है, तो स्मॉल स्मॉल वो पैकेट्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू में क्वांटा मिलेंगे। कैसे? अगर किसी पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, एनर्जी अपनी किसी को डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो कैसे मिलेंगे आपको? अगर एक पैकेट, दो पैकेट, तीन, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 1.2 पैकेट मिल जाए। अगर कंटिन्यूस सप्लाई होती है एनर्जी की, सो आपको 1 पॉइंट मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू होती, है ना। बट यहाँ पे आपको वो पैकेट्स 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू में ही मिलने वाले हैं। और लाइट के केस में उनको क्या बोल देते हैं? फोटोन्स बोल देते हैं। कि लाइट क्या होते हैं? फोटोन होती है। और फोटोन क्या होते हैं? क्वांटा होते हैं, जो कि मैक्स प्लैंक ने बताया था। क्लियर गाइज? सो उसने क्या बोला कि जो एनर्जी होती है जो कि किसी क्वांटा के साथ जो भी एनर्जी आएगी, फोटॉन्स के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। सो वो किस किस पे डिपेंड करती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के। जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी,
एनर्जी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी। क्लियर है गाइज? सो उसने क्या बोला, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू विच इज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, एक कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। सो ई इज इक्वल टू एच न्यू, वहाँ पे कांस्टेंट आ गया। ठीक है, दिस इज जो ये फॉर्मूला मिला आपको, ये प्लैंक ने दिया था, और जिसमें एच आप देख रहे हैं, स्मॉल एच, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट विच हैज़ द वैल्यू ऑफ 6.024 इंटू 10⁻⁻⁻27 एर्गन सेकेंड। और एर्गन होता है, एक यूनिट होती है जिसमें इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होती है। तो आप जो बुक्स में आप पढ़ रहे होंगे वो वैल्यू क्या होगी, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना। तो अगर 10⁻7 से इसमें इसको ऐड कर दो, 27 + 7 कितने हो गए, 34 हो गए, है ना। सो जो एर्गन होता है, ERG, ये यूनिट होती है 10⁻⁻7 के इक्वल होती है। क्लियर गाइस? द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाई ए बॉडी कैन बी इधर वन क्वांटम और एनी होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच न्यू, है ना। अगर भाई देखो, ये तो है E इज इक्वल टू एच न्यू, जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, ये सिर्फ एक क्वांटा के लिए है, एक क्वांटम के लिए है ना, एक क्वांटम के लिए है। अगर बहुत सारे वहाँ पे मैनी नंबर्स ऑफ फोटोन्स जो कि होते ही हैं, तो हम क्या कर देंगे वहाँ पे, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, है ना, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। और न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लेमडा वेवलेंथ ऑफ द वेव, है ना। जो भी वेव है, जो भी रेडिएशन है, उसकी जो वेवलेंथ है। सो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा। सो दिस विल बी ई इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा, दिस विल बी एन एच सी अपॉन लेमडा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है गाइज, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एच की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट जो है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, पर सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड, है ना। ये आपको फॉर्मूले क्या है, याद रखने हैं। अब हम क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आपकी एच सी बाई लेमडा, तो एच की वैल्यू भी हमें पता है और स्पीड ऑफ लाइट भी अपन को पता है। क्लियर गाइज? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आने वाला है वो क्या होगा, शायद इसमें गिवन है कि नहीं है, नहीं है, है ना, इसमें गिवन नहीं है, बट मैं कोई दिक्कत नहीं, फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ गाइज। ठीक है, इन फार्मूलाज के जो आपको याद रखने हैं, फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸, दोनों की मल्टीप्लाई होगी अपॉन में लेमडा। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना आएगा गाइज, ये आएगा E इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻26, या फिर और सिंप्लीफाई कर लो, 20 को 2 कर लेते हैं, 2 इंटू 10⁻25 अपॉन लेमडा। ठीक है, लेमडा यहाँ पे आपको लेना है मीटर में, अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है, नैनोमीटर में दिया है, माइक्रोमीटर में दिया है, सो आपको ये लेना है मीटर में, ये ध्यान रहे आपको, ये लेमडा मस्ट बी इन मीटर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कर दूँ तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। मीटर का कन्वर्जन ये होता है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा अपॉन लेमडा, लेमडा विल बी इन एंगस्ट्रॉम। देन अगर हम इसको नैनोमीटर में कर देंगे तो एक जीरो और कम हो जाएगी, 1240, 1240 अपॉन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो लेमडा होता है यहाँ पे नैनोमीटर में। सो गाइज, दिस इज द प्लैंक्स थियोरी एंड इट्स फॉर्मूला। अब बात करते हैं, इन 1905 आइंस्टाइन pointed out that light can be supposed to consist of a stream of particles called photons. The energy of each photon of light depend on the frequency of the light, E is equal to h nu. Energy is also related according to the Einstein
as E is equal to mc square, where m is the mass of photon. Thus, it was pointed out that light has wave as well as particle characteristics, dual nature. और रे ये देखिए यहाँ पे ड्यूअल नेचर की बात सामने आ गई गाइस। ड्यूअल नेचर वो भी आपको पढ़ना है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। उसमें भी एक साइंटिस्ट ने बड़ा कमाल का थ्योरी दी है और बहुत ही बढ़िया, है ना। एक्सपेरिमेंट अगर आप देखेंगे तो माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्लियर गाइज, बहुत ही बढ़िया। सो यहाँ पे ये वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए फैक्ट्स देखते हैं। क्लियर गाइज। सो तब तक के लिए आप इसको क्लियर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में भी हम सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे और कोई टॉपिक देखेंगे। क्लियर गाइज। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।